जो पंचायत को दिया जाता है वो पंचायत में नहीं दे करके डायरेक्ट जो है जो उद्यमी हैं उनको मिलना चाहिए। और ब्लॉक में अगर पूछने के लिए जाते हैं और इस तरह की अगर बातें होगी तो निश्चित रूप से वीडियो रहे सीओ रहे उनको हाउस में खड़ा करने का भी हम लोग को। इन सारे चीजों के बाद इन लोगों की बहाली जब सरकार के द्वारा हुआ तो क्यों नहीं सरकार इसके अकाउंट पे रुपया देगी। वीडियो हो या कोई पदाधिकारी हो, जब बड़े बड़े नेता लोग को नहीं सुन रहे हैं तो इन कर्मियों का क्या सुनेंगे। निश्चित रूप से जो आज हमसे मिलने के लिए गढ़पुरा प्रखंड का जितने भी पर्यवेक्षक हैं LSBA का, वो सभी लोग हमसे मिलने के लिए आए अपनी समस्या लेकर के कि इन लोगों को जो मानदेय सरकार के द्वारा दिया जाता है, LSBA जो है पंचायत के जो है ग्राम पंचायत को देती है और ग्राम पंचायत इन लोगों को देती है, तो इन लोगों से काम बहुत लिया जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मुख्यमंत्री जी आए मनियप्पा, यहाँ से मनियप्पा का गढ़पुरा प्रखंड से मनियप्पा का डिस्टेंस देख लीजिए, आए मझो और सारे जो LSBA का जो भी पर्यवेक्षक थे और जो स्वच्छता जो कर्मी हैं वो सारे लोगों को लगाया गया सफाई में 1 सप्ताह, उसके लिए तो अलग से कुछ दिए नहीं। अब जैसे इलेक्शन आ जाता है उसमें भी ये पर्यवेक्षक लोगों को लगाया जाता है। अब जैसे गैर सरकारी जो विद्यालय है जहाँ पर विद्यालय में नहीं हो रहा है तो इन लोग से विभिन्न प्रकार का काम लिया जाता है। तो इन लोगों से जो काम लिया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोग को वहाँ तक पहुँचने का भी रुपया नहीं रहता है टाइमली। और अभी जो स्थिति है ब्लॉक का, आप तो जानते ही हैं सुशासन बाबू की सरकार में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। वीडियो हो या कोई पदाधिकारी हो, जब बड़े बड़े नेता लोग को नहीं सुन रहे हैं तो इन कर्मियों का क्या सुनेंगे। अब उनका कहना है डेली आप जो है अपना अटेंडेंस बना के भेजो कहाँ सफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अब एक बेरोजगार युवक को पूरे अगर कोई भी पंचायत है उस पंचायत में कम से कम 15 से लेके 18, 20 भी कहीं कहीं पर आपको वार्ड मिलेगी और हर वार्ड में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है उसका जो है वीडियो क्लिप बना के भेजिए। तो इस तरह का काम जो लिया जाता है और मानदेय जो भी शुरू में 5,000 दिया जाता था, बाद के दिनों में इन लोग को 7,500 किया गया, लेकिन वो भी इनको टाइमली नहीं दिया जाता है, उसमें भी कटौती है। तो इस तरह का बात होने से एक तो इसका सुरक्षित नहीं है, ये लोग सुरक्षित इसलिए भी नहीं है कि इन लोगों को ना तो कोई निश्चित जो मानदेय होना चाहिए, जो राजकर्मी का दर्जा होना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। जब इनकी बहाली हुई थी तो जो लोग 2 साल का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ट्रेंड है स्वच्छता के क्षेत्र में, वो सारे और कम से कम न्यूनतम डिग्री मैट्रिक पास रखा गया। इन सारे चीज़ों के बाद इन लोगों की बहाली जब सरकार के द्वारा हुआ तो क्यों नहीं सरकार इसके अकाउंट पे रुपया देगी। जो LSBA के द्वारा जो पंचायत को दिया जाता है वो पंचायत में नहीं दे करके डायरेक्ट जो है जो उद्यमी हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी त्रुटि है, खामियां हैं और ये लोग को बीच बीच में हटाने का भी धमकी दिया जाता है प्रशासन के द्वारा हो या पंचायत के द्वारा कि हमारी बात को नहीं सुनेंगे या बहुत ढंग का बात आप घूस पेश जानते ही हैं यहाँ पे, तो हटा दीजिए। तो हटाने की भी धमकी है। तो ये लोग निश्चित रूप से इतने दिन काम करने के बाद एज जहां लगना चाहिए था जॉब में, ये लोग सोचा कि चलो जिस तरह से टीचर की बहाली 1500 पर हुआ था पंचायत में और बाद के दिनों में राजकर्मी का दर्जा बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव का 17 महीना सरकार में मिल गया, उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दे दिए। जो टीचर 1500 पर बहाल हुए आज 40-45 हज़ार उनको मिल रहा है। तो हाँ, और 60 साल तक जो है उसका श्योर भी हो गया कि उसके बीच में कोई हटा नहीं सकता है। तो ये लोग काफ़ी परेशान है, जुबा है। तो कहे हैं हमें, मैं निश्चित रूप से इनकी बातों को जहाँ जो इनसे रिलेटेड है उन पदाधिकारी के साथ बात के साथ साथ मैं अपने हाउस में भी इनके समस्या को रखने का काम करूँगी। देखिए, ये गढ़पुरा वीडियो का सवाल नहीं है। जब से नीतीश जी की सरकार आई है, जिंदा तो जिंदा, चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं, मुर्दा का भी सर्टिफिकेट लोग अगर बनाने जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसमें भी बिना घूस का कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो है भ्रष्टाचार
के गंगोत्री में सारे पदाधिकारी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर जो महाकुंभ का जो है ना, इनका गंगोत्री बह रहा है यहीं पर, इनके जहाँ जहाँ मान लीजिए कि प्रशासनिक संस्थान है, इनका सारा चीज को पॉकेट की संस्था बन गई है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का देखने वाला नहीं है। उसी तरह का चूंकि हमको गढ़पुरा वीडियो का बहुत सारी शिकायत भी मिल रहा है, चूंकि हमारे जो पीए थे वो भी एक बार गए उनसे मिलने के लिए, तो सुने कि वो बोल रहे थे वीडियो साहब कि क्या पढ़ा लिखा है, डिग्री इंटरव्यू लेने का काम करता है। लगता है जिसको इंटरव्यू लेके रखा है उसको तो आप सुन नहीं रहे हो, और जिसका इंटरव्यू लेने का अधिकार ही नहीं है, माननीय लोग का ये जुडिक्शन का बात है, उसका इंटरव्यू लेकर के जब गए थे गांव के बारे में कहने के लिए कि आपका जो जॉब कार्ड बन रहा है उसमें कोई ब्लॉक से पदाधिकारी नहीं है, जो वार्ड सदस्य के माध्यम से या मुखिया अपने माध्यम से जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो उनके फेवर का होगा उसका नाम रहेगा, जिसके फेवर का नहीं होगा उसका नाम नहीं रहेगा। और आप अपने पदाधिकारी को भेजिए, पदाधिकारी को भेज के भी क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या उस पर काम हो रहा है। तो आप जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो सब जगह नहीं जा सकती, तो हमारे तो पीए ही जाएंगे, और ब्लॉक में अगर पूछने के लिए जाते हैं और इस तरह की अगर बातें होगी तो निश्चित रूप से वीडियो रहे सीओ रहे, उनको हाउस में खड़ा करने का भी हम लोग को उतना है कि उनको हाउस में बुला लिया जाएगा।